अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान है और हम आज एक वॉइस चैटबॉट बनाना सीखेंगे। इस वॉइस चैटबॉट के अंदर हम उर्दू में बात करेंगे और ये हमारे को जनरेटिव रिस्पांस देगा उर्दू के अंदर ही। ठीक है। सबसे पहले मैं इसका आज आपको एक रिव्यू करवा दूं कि ये वॉइस चैटबॉट की जो ऐप है इसका आर्किटेक्चर क्या होगा। अच्छा, सबसे पहले हम एज यूजुअल इंपोर्ट करवाएंगे अपनी लाइब्रेरीज और लाइब्रेरीज मैंने मेंशन की होंगी वो सारी जितने भी हम पैकेजेस यूज करेंगे रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी की फाइल के अंदर। सेकंड स्टेप के अंदर हम अपनी एपीआई को कॉन्फ़िगर करवाएंगे और एपीआई हम यूज करेंगे ओपन एआई की। ठीक है। थर्ड स्टेप हमारा ये होगा कि हम अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करवाएंगे। इसके लिए हम जो पैकेज यूज करेंगे वो स्पीच रिकग्निशन का पैकेज यूज करेंगे। ठीक है। ये सारे पैकेजेस मैं अब आपको दिखाऊंगा भी। ठीक है ना। फोर्थ स्टेप के अंदर हमारी जो वॉइस रिकॉर्ड हो गई होगी उस वॉइस को हम टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। उस टेक्स्ट को कन्वर्ट करने के लिए गूगल स्पीच रिकग्निशन सर्विस यूज करेंगे। फिफ्थ स्टेप के अंदर हम जनरेटिव रिस्पांस जनरेट करवाएंगे वो जीपीटी का मॉडल यूज करते हुए 3.5 टर्बो का। ठीक है। ओके। सिक्स स्टेप के अंदर हम जो हमारा रिस्पांस आएगा वो टेक्स्ट के अंदर आएगा तो उस टेक्स्ट को हम स्पीच के अंदर कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हम जीटीटीएस और बाइट्स आईओ का पैकेज यूज करेंगे। फिर हमारा जो स्पीच आ जाएगी हमारी कन्वर्ट होके उस स्पीच को हम प्ले भी करवाएंगे। उसके लिए हम पाइडअप यूज करेंगे और लास्ट के अंदर हम एक बटन ट्रिगर करवाएंगे स्टिमुलेट के ऊपर। जो बटन प्रेस होगा तो हमारी सारी फंक्शनैलिटीज एक्टिवेट हो जाएंगी। ठीक है ना। और फाइनली हम अपनी ऐप को रन करवाएंगे। ये सारा प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर था जो वॉइस चैटबॉट के अंदर यूज होगा। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और मैं आपको साथ साथ दिखाते जाता हूँ। ठीक है। इसके लिए हम वीएस कोड के ऊपर है और यहाँ पे मेरे पास ये मैंने कोड लिखा हुआ है वॉइस चैटबॉट का। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने डॉट env की एक फाइल बना ली हुई है जिसके अंदर मैंने ओपन एआई की मैंने यहाँ पे प्लेस की हुई है। और दूसरी मैंने रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी की मेरी फाइल है जिसके अंदर मेरे पास स्ट्रीमलेट है और स्पीच रिकग्निशन है और जीटीएस है, पाइथन आईओ है, पाइडअप है, ओपन एआई और पाइथन डॉट env है। ठीक है। और इसके बाद मैं ये काम करता होता हूँ कि मैं अपनी इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करवा लेता हूँ वर्चुअल इन्वायरमेंट को। इसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्डा एक्टिवेट वीएनवी। ठीक है। ये मेरी वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम है तो ये मैंने अपनी एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करवा लिया। और क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये जितने भी पैकेजेस हैं इंस्टॉल कर लिए हुए हैं तो आपने अगर नहीं किए तो आपने यहाँ पे आगे लिखना होगा पिप इंस्टॉल -r और आगे इस फाइल का नाम रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी करके आपने इसको रन कर देना। तो जितने भी पैकेजेस होंगे ये आपके यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है ना। ये वाले हमारे को पैकेजेस रिक्वायर्ड होंगे वॉइस चैटबॉट बनाने के लिए। ठीक है। ये मेरे पास उर्दू बॉट डॉट पी के नाम से मैंने फाइल बनाई हुई है जिसमें मेरा बॉट है। तो इसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताना शुरू करता हूँ। ठीक है ना। ईच एंड एवरी स्टेप इसकी मैंने बताऊंगा आपको तो आपने बड़े गौर से सुनना है। ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहले हम ना स्ट्रीमलेट को इंपोर्ट करवाएंगे। स्ट्रीमलेट का आपको पता है कि ये वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए हम स्ट्रीमलेट का पैकेज यूज कर रहे होते हैं और ये हमारा यूजर इंटरफेस बना रहा होगा। ठीक है ना। जिससे हम इंटरेक्शन कर सकेंगे। फिर उसके बाद हमने इंपोर्ट स्पीच अंडरस्कोर रिकग्निशन एज एसआर। ठीक है। सॉरी। और ये मैं पैकेज इंपोर्ट करवाऊंगा फॉर स्पीच टू टेक्स्ट की फंक्शनैलिटी के लिए। सही है ना। स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम स्पीच रिकग्निशन यूज करेंगे। फिर उसके बाद हमारा जीटीएस होगा जीटीटीएस इंपोर्ट जीटीटीएस और ये हमारा पैकेज इस्तेमाल होगा। ये गूगल की टेक्स्ट टू स्पीच सर्विस है जो कि टेक्स्ट को स्पीच के अंदर कन्वर्ट करवाने के लिए यूज होगी। ठीक है ना। ओके। अच्छा, फ्रॉम आईओ से इंपोर्ट करवा लेंगे बाइट्स आईओ और बाइट्स आईओ हमारे को पता है ये हैंडलिंग के लिए यूज होता है बाइट स्ट्रीम्स को इन द मेमोरी। ठीक है। मेमोरी के अंदर बाइट स्ट्रीम को हैंडलिंग के लिए हम बाइट्स आईओ यूज करते हैं। उसके बाद ये पाइडअप का बहुत इंपॉर्टेंट पैकेज है और ये हम पैकेज यूज करेंगे ऑडियो फाइल की मैनिपुलेशन के लिए। ठीक है। और फिर पाइडअप डॉट प्लेबैक हमारी ऑडियो फाइल को प्ले करवाने के लिए हम यूज कर रहे होंगे। ठीक है ना। उसके बाद हमारा ओपन एआई है। ओपन एआई हमारा फॉर इंटरेक्टिंग पर्पस के लिए विद ओपन एआई की एपीआई के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हम ओपन एआई को यूज कर रहे हैं। ओपन एआई की यूज करेंगे जो कि हिट करेगी हमारे एलएलएम को और वहां से जनरेटिव रिस्पॉन्स हमारा क्रिएट होकर आएगा। ओएस आपको पता है ओएस हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूज कर रहे होते हैं और
लोड डॉट env हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल को लोड करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। कहाँ से? डॉट env फाइल के अंदर से। और इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर हमारे पास क्या होता है? इन्वायरमेंट वेरिएबल के पास अंदर हमारी सीक्रेट की होती है, और इस केस के अंदर हमारी सीक्रेट की ओपनएआई की एपीआई की है। अच्छा, तो मैं इसको खोल के भी दिखा दूं, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ ओपनएआई एपीआई की, ठीक है ना, और यहाँ पे मैंने एपीआई की यहाँ पे मेंशन की हुई है। चले, सही है। यहाँ पे मैंने कॉन्फ़िगर करवाई एपीआई की को, ओपनएआई एपीआई की os डॉट गेट इन्वायरमेंट ओपनएआई की, ठीक है ना। और यहाँ पे क्लाइंट को हमने इनिशिएट करवा दिया विद एपीआई की, सही है। क्लाइंट इज इक्वल टू ओपनएआई एपीआई की, और यहाँ पे मैंने डायरेक्टली एपीआई की लिख दी, आपने नहीं लिखनी, सही है। आपने ये लिखना है ओपनएआई एपीआई की, यहाँ पे प्लेस करनी है। जस्ट ये मेरे को आपको दिखाने के लिए, ताकि आप जल्दी से इसको कॉपी कर लें और अपनी एप्स के अंदर ये एपीआई की यूज करें। नो, डोंट डू दिस, ओके। और क्योंकि मैं इस एपीआई की को आफ्टर दिस रिकॉर्डिंग ये मैं डिसेबल कर दूंगा, ठीक है ना। अच्छा, ये हमारे दो काम हो चुके हैं। हमारे हमने लाइब्रेरीज इंपोर्ट करवा ली है, लाइब्रेरीज इंपोर्ट करवा ली, एपीआई को कॉन्फ़िगर करवा लिया। थर्ड स्टेप के ऊपर हम जाएंगे, रिकॉर्ड करेंगे अपनी वॉइस को, ठीक है ना। इसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे, डेफिनेशन रिकॉर्ड वॉइस के नाम से, आप कोई भी नाम रख सकते हैं यूजुअल, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज करके कॉलन लगा के। ये हमारा फंक्शन डिफाइन करने का एक स्टैंडर्ड मेथड होता है, ये करेंगे हम। और उसके बाद हम अपना एक रिकग्नाइजर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एस आर डॉट रिकग्नाइजर से, सही है। उसको आर के अंदर सेव करवा देंगे। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है विद एस आर माइक्रोफोन एज सोर्स, फिर हम डिफॉल्ट माइक्रोफोन को, जो कि हमारे पीसी का डिफॉल्ट माइक्रोफोन होगा, उसको ऑडियो सोर्स इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे मैसेज को, एक वो मैसेज जो इन्फॉर्म करेगा यूजर को कि रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड, ठीक है, सही है। ये वाला st.info, सही है। और उसके बाद हम लिसन करेंगे यूजर के इनपुट को, कि यहाँ से जो यूजर इनपुट देगा ये वहां से लिसनिंग हो जाएगी और ऑडियो के अंदर सेव हो जाएगी और रिटर्न हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे ऑडियो। ओके, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया है इसका, यहाँ पे हमारे आर्किटेक्चर का, कि हमने रिकॉर्ड कर ली वॉइस, सही है ना, स्पीच रिकग्निशन को यूज करते हुए, ठीक है। एस आर हमारा कहाँ से आया था? एस आर डॉट, यहाँ से आया था हमारा एस आर, हमने स्पीच रिकग्निशन को एस आर इम्पोर्ट करवाया था। एस आर डॉट माइक्रोफोन एज सोर्स से ये करेगा, और उसके बाद ऑडियो के अंदर स्टोर करेगा, उसके बाद हम ऑडियो को यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखते हैं। अब हमारी ऑडियो रिकॉर्ड हो गई है, इस ऑडियो को, इस वॉइस को, जो कि वॉइस की फॉर्म के अंदर है, इस वॉइस को हमने टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करना है सेकेंड स्टेप के अंदर। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे? वॉइस को टेक्स्ट में अंदर कन्वर्ट करेंगे। हमने रिकग्नाइजर का ऑब्जेक्ट फिर क्रिएट करवाया, और उसके बाद गूगल की हमने यहाँ पे, इधर देखिएगा, यहाँ पे गूगल की स्पीच रिकग्निशन सर्विस को यूज करते हुए कन्वर्ट करवा दिया ऑडियो को टेक्स्ट के अंदर, सही है। ऑडियो को टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, और जो टेक्स्ट यहाँ पे स्टोर हुआ टेक्स्ट के वेरिएबल के अंदर, यहाँ पे हमने आके रिटर्न करवा दिया। ओके, यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद हमारी जो है एक्सेप्शन के अंदर हमारी एरर हैंडलिंग है। अगर कोई एरर आता है हमारे को, सही, इन केस के स्पीच इज अनटेंजिबल है, तो यहाँ पे ये मैसेज डिलीवर करवा देगा एरर का, और इसके अंदर लिखा हुआ आ जाएगा कुड नॉट अंडरस्टैंड द ऑडियो, सही है, सही है। और इसी तरह से हैंडलिंग एरर है, यहाँ पे लिखा हुआ ये हैंडलिंग एरर है, ये डिस्प्ले हो जाएगा अगर रिक्वेस्ट टू स्पीच रिकग्निशन सर्विस जो हमारी जाती है, ये इसके अंदर कोई भी एरर आता है तो यहाँ पे ये एरर जनरेट हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई है, ठीक है ना। इसके बाद हम अपने जनरेटिव की तरफ, पार्ट की तरफ जाएंगे, जहाँ पे हम ना एक जनरेटिव रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे यूजिंग जिब्री 3.5 टर्बो। ओके, यहाँ पे जिब्री 5 टर्बो से हम रिस्पॉन्स जनरेट करने जा रहे हैं। हमने फंक्शन बनाया वंस अगेन जनरेट रिस्पॉन्स। अच्छा, सारे फंक्शन बनते हुए जा रहे हैं। पहला हमने फंक्शन बनाया था रिकॉर्ड वॉइस का इनपुट लिया था यहाँ पे हमने, फिर उसके बाद वॉइस को टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट किया था। अब हम अपना रिस्पॉन्स जनरेट करवाने जा रहे हैं यूजिंग जिब्री 3.5 टर्बो।
अच्छा, अब आप GPT-4 भी यूज कर सकते हैं, GPT-4 ओ प्रीव्यू भी आ गया है, वो भी आप यूज कर सकते हैं, whatsoever you can use that। अच्छा, यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स इज इक्वल टू क्लाइंट डॉट चैट डॉट कंप्लीशन डॉट क्रिएट। अच्छा, जो कि बेसिक एआई कोर्स के अंदर इनरोल थे बच्चे और वो जो हमारे पास कोड अवेलेबल थे उस टाइम, तो वो कोड क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन ओपन एआई की अपग्रेड हो गई है, इसलिए वो कोड जो है वो चेंज हो गए हैं। तो वो एप्स जो कि बनी हुई थी उस टाइम के ऊपर वो अब नहीं वर्क कर रही, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन अपडेट होने की वजह से ये सारा कुछ चेंज हो गया। पहले हम चैट कंप्लीशन से हम ये रिस्पॉन्स जनरेट करवाते थे, अब हम क्लाइंट डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे हमने क्लाइंट को डिक्लेयर किया एज ओपन एआई, और उसके बाद चैट डॉट कंप्लीशन डॉट क्रिएट से हम अपना रिस्पॉन्स जनरेट करवाते हैं। सही है। अच्छा, ये रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है ओपन एआई की को यूज करते हुए, ठीक है ना। जो पीछे ये डॉट ई के अंदर स्क्रिप्ट की है वहां पे हिट हो रही है और ये रिस्पॉन्स हमारा जनरेट हो रहा है। ठीक है, मैक्सिमम टोकन इज इक्वल टू 250 की लेंथ का टोकन्स का हमारे पास रिस्पॉन्स जनरेट होगा। ये जितनी हम टोकन लेंथ करते जाएंगे उतना बड़ा हमारे पास रिस्पॉन्स जनरेट होता जाएगा, ठीक है ना। और इसका मतलब ये है कि उतना आपकी एपीआई यूसेज होती जाएगी और आपकी अमाउंट डिटेक्ट होती जाएगी। ओके, सही। और यहाँ पे हमने रिटर्न करवा दिया अपना रिस्पॉन्स, और ये स्ट्रिप्ट हो जाएगा वाइट स्पेसेस से। यहाँ पे मैंने डॉट स्ट्रिप का फंक्शन यूज किया हुआ है, ये स्ट्रिप कर देगा वाइट स्पेसेस को। आपको पता होगा स्ट्रिप का क्या फंक्शन होता है। और फिर वंस अगेन एरर हैंडलिंग के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया एरर जनरेटिंग रिस्पॉन्स। ठीक है, यहाँ तक हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। रिकॉर्ड की हमने वॉइस वॉइस को टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट किया और यहाँ पे जनरेट करवा दिया रिस्पॉन्स। अब जो रिस्पॉन्स जनरेट हो गए वो टेक्स्ट की फॉर्म के अंदर जनरेट होगा, उस टेक्स्ट को वंस अगेन हमारे को स्पीच के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब इस टेक्स्ट स्पीच के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमने टेक्स्ट टू स्पीच का फंक्शन बनाया, और उस फंक्शन को हमने GTDS ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करवा दिया विद द टेक्स्ट एंड लैंग्वेज। सही, ओके। फिर उसके बाद हमने ऑडियो फाइल इज इक्वल टू बाइट्स आईओ करवा दिया। ये क्या करेगा, ये बाइट्स आईओ का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, स्टोर करेगा ऑडियो फाइल को। सही, बाइट्स आईओ का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है और ऑडियो फाइल इसके अंदर स्टोर हो रही है। इससे नीचे चलते हैं, मैं लाइन बाय लाइन चल रहा हूँ, ठीक है ना, लाइन बाय लाइन चल रहा हूँ। TDS डॉट राइट ये वाला ऑडियो फाइल को, सही है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया था, और इसके बाद हमारा ऑडियो फाइल को लेगा और बाइट्स के ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। यानी कि ये ऑडियो फाइल को राइट करेगा किसके अंदर, बाइट्स के ऑब्जेक्ट के अंदर। सही है, और फिर उसके बाद हमने डॉट सी वो कर दिया, हमने इसके अंदर हमने पोजीशन 0 रख दी कि ये रीसेट कर देगा पोजीशन को बाइट्स आयो ऑब्जेक्ट की इन द बिगिनिंग। सही है, और फिर हमारी यहाँ पे ऑडियो फाइल यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। सही है, अब हमने ये चीज, हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है टेक्स्ट टू स्पीच का। अब हमने इस ऑडियो को प्ले भी तो करवाना है, यानी हमारी स्पीच के अंदर कन्वर्जन हो गई है बाइट्स आईओ का फंक्शन यूज करते हुए और GTDS को यूज करते हुए हमने टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन कर लिया। तो हमने प्ले करवाना है उस ऑडियो, इस ऑडियो को प्ले करवाने के लिए हमने फंक्शन बनाया वंस अगेन प्ले ऑडियो का, और उसके अंदर हमने कन्वर्ट कर दी ऑडियो फाइल को ऑडियो सेगमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर। यहाँ पे हमने इस ऑडियो फाइल को, जो हमारे पास ऑडियो फाइल आई थी यहाँ से इस फंक्शन से, इसको हमने ऑडियो सेगमेंट के अंदर कन्वर्ट कर दिया कि ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, ये क्यों कन्वर्ट किया हमने, ताकि हम इसको प्ले कर सकें। और यहाँ पे हमने इसके अंदर ऑडियो फाइल को पास किया और फॉर्मेट इसका हमने असाइन कर दिया MP3। आप किसी और फॉर्मेट में जनरेट करवाना चाहें, आप किसी और फॉर्मेट को यहाँ पे मेंशन करके उसमें जनरेट करवा सकते हैं। लास्ट के अंदर हमने इसको प्ले करवा दिया, तो हमारा ये जो ऑडियो जो जनरेटिव मॉडल ने टेक्स्ट जनरेट किया था उसको कन्वर्ट करवा के ऑडियो के अंदर उसको हमने ऑडियो सेगमेंट के जरिए हमने इसको यहाँ पे प्ले करवा दिया। अच्छा, ऑडियो सेगमेंट हमने कहाँ से बुलवाया है, आपको यहाँ पे याद होगा पाइडप से हमने इंपोर्ट करवाया था ऑडियो सेगमेंट। ठीक है ना, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई है, सही है ना। अब हमने लास्ट के अंदर एक बटन बनाया, कहाँ पे बटन बनाया, ये हमने स्ट्रीमलीट के ऊपर बटन बनाया। इस बटन के नाम रखा रिकॉर्ड वॉइस इनपुट। अभी हम यूजर इंटरफेस देखेंगे
वहां पे एक बटन होगा, उसका नाम होगा रिकॉर्ड वॉइस इनपुट। और जब उस ऑडियो वो बटन इनिशिएट होगा, यानी उसको हम ट्रिगर करेंगे, इफ अगर ये बटन क्लिक हो जाए तो फिर क्या हो, ये सारे जितने भी फंक्शन हमने बनाए हैं, रिकॉर्ड वॉइस का फंक्शन बनाया है, वॉइस टू टेक्स्ट का भी हमने फंक्शन बनाया है, जनरेट रिस्पॉन्स का फंक्शन बनाया है, जितने भी हमने फंक्शन बनाए ये सारे हिट होते हुए जाएंगे और एट द एंड हमारी ऑडियो यहाँ पे प्ले की फॉर्म के अंदर जनरेट हो जाएगी। कैसे होगी? अच्छा, ये आपको बताते जाऊँ कि मैं अभी इस फाइल को अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर भी डाल दूंगा मैं, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकेंगे, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगर अगर इस वीडियो के अंदर से ही इसको प्रैक्टिस करें ना, तो आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होएगी बहुत अच्छी से। अच्छा, अब इसको हम रन करवाते हैं। इसको इसको रन करवाने के लिए अब देखिए यहाँ तक पहुँच गए थे हम, है ना। ऑडियो फाइल को प्ले करवाया था, बटन भी हमने क्रिएट करवा दिया था, लास्ट के अंदर हमने स्ट्रीमलेट की इस ऐप को रन करवाना है। इसको रन करवाने के लिए हमें लिखना होगा यहाँ पे स्ट्रीमलेट रन। इसका नाम क्या है, आगे नाम लिखेंगे उर्दू बॉट, उर्दू बॉट डॉट पी वाई, उर्दू बॉट डॉट पी वाई को हमने जब रन करवाया तो ये हमारी ऐप हमारी यहाँ पे रन कर जाएगी, ठीक है। ये हमारी ऐप रन कर रही है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे जब रिकॉर्ड वॉइस इनपुट का बटन क्लिक करेंगे तो हमारी ये इनपुट को एज अ वॉइस लेना शुरू कर देगा यूजिंग माइक्रोफोन, ठीक है। अब मैं आपको इसकी डिमोन्स्ट्रेशन करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वेलिकम अस्सलामु केफ यमकन्नी मसादतक अलयुम। अच्छा, इससे पहले मैंने इसके साथ अरबिक में बात की थी, तो इस वजह से इसने अरबिक को एज अ रिस्पॉन्स जनरेट करवाया है। तो मैं इससे कुछ और भी जनरेट करवाता हूँ। डेटा साइंस क्या है? डेटा साइंस एक मुताला है जिसमें डेटा को तज्ज़िया किया जाता है ताकि मालूमात अख्ज़ की जा सके और तिजारती या अलमी फ़ैसले लिए जा सकें। ये उमूमान मुख्तलिफ फ़नून और हुनर को शामिल करता है जैसे कंप्यूटर साइंस, उसूली उलूम और आमारियात वगैरह। डेटा साइंस के ज़रिए डेटा को तरतीब देने, तज्ज़िए करने और अच्छा, आपने ये नोट किया, ये मैंने आपको फाइल रन करवा के दिखाई। अच्छा, यहाँ पे आके ये स्टॉप कर गया है तजिए करने। और इसका क्या मतलब है? क्योंकि हमने इसको इतने ही टोकन असाइन किए थे कि 250 टोकन्स का ही आउटपुट जनरेट करे। अगर हम इसके फाइल के अंदर जाएं और यहाँ पे टोकन लिमिट को इंक्रीज करें तो हमारे पास जितनी हम टोकन असाइन करेंगे उतना बड़ा हमारे को ये रिस्पॉन्स जनरेट करके देगा, ठीक है ना। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज के लिए था, ठीक है। आपने ये ऐप बनानी है, अब इसको आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इस ऐप को क्रिएट करने के लिए इसको मॉडिफाई करें, कॉपी ना कर दिएगा एग्जैक्टली इसको, अपने हिसाब से इसको आपने मॉडिफाई करना है। साइड बार एक बनाएं जहाँ पे आप इसको कभी किसी को डिप्लॉय करना हो तो ये आप डिप्लॉय कर सकें कि आप अगला यूज़र अपनी एपीआई की इसके अंदर इंसर्ट करे और इस फाइल को रन करें। तो आप कैसा लगा ये प्रोजेक्ट? इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं इंशाल्लाह। कनेक्टेड रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।